मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको इस्लाम। खुदावंद के शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हम सब की ज़िंदगियों में आज का दिन दिया कि हम फिर उसकी हज़ूरी में बैठे और उसके नाम को लें, क्योंकि खुदावंद खुद भला है और खुदावंद अपने लोगों की भी भलाई चाहता है और खुदावंद हमसे बहुत प्यार करता है और इसीलिए वो हर दिन हमें ताज़गी बख्शता है, ज़िंदगी देता है, तंदुरुस्ती देता है और सेहत देता है। हर दिन में, हर घड़ी, हर पल, हर लम्हे में खुदा हमारी हिफाजत करता है। आइए आज हम अपनी इबादत का आगाज़ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हज़ूरी में दुआ करेंगे। कदोस कदोस जिंदा आसमानी जलाली और मेहरबान खुदावंद, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं खुदावंद। आज के इस खूबसूरत दिन के लिए खुदावंद जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम तेरी हज़ूरी में बैठे तेरा नाम लें और तेरे नाम को ऊंचा करे खुदावंद, क्योंकि तू मुबारक है, तू कदूस है, तू ज़िंदा है, तू जलाली है खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तू हमसे प्यार करता है खुदावंद, हमें छोड़ता नहीं और है खुदावंद तुमसे दस्तबरदार नहीं होता खुदावंद। है खुदावंद तूने कहा कि तेरे आस पास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे करीब ना आएंगे, पर तूने अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा खुदावंद। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि तेरे कलाम में लिखे कि शादी घिर भी जाए तो खुदा उसे उठा खड़ा करता है खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तू अपने लोगों से मोहब्बत रखता है खुदावंद और है खुदावंद तो है खुदावंद हमसे प्यार करता है खुदावंद और हमें संभालता है खुदावंद। है खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि कोई खुदावंद शय खुदावंद जो कोई भी ऐसा हथियार है खुदावंद जो हमारे खिलाफ बनाया जाएगा वो काम में ना आएगा खुदावंद। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद तेरे कलाम की मीठी बातों के लिए खुदावंद। है खुदावंद तेरे पावरफुल कलाम के लिए खुदावंद। है खुदावंद जो शुरू से खुदावंद शुरू से लेके अब तक है खुदावंद कायम है खुदावंद। तेरे कलाम की कोई भी बात है खुदावंद गलत नहीं है खुदावंद। तेरे कलाम की कोई भी बात है खुदावंद रिमूव नहीं की गई है खुदावंद। तेरे कलाम की कोई भी बात तब्दील नहीं की गई है खुदावंद। है खुदावंद तू कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तू हमसे प्यार करता है और है खुदावंद तू हमें संभालता है खुदावंद। इस पेंडेमिक में खुदावंद तू है खुदावंद हमारे साथ है खुदावंद। तू हमें खुदावंद अपने हाथों पर उठाए हुए है खुदावंद। तेरे वादे हाँ के साथ है खुदावंद, हमारे साथ है खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद के तू है खुदावंद हम खुदावंद टूटे पत्थरों को है खुदावंद, हम घिरे हुए लोगों को खुदावंद उठा देता है खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद के तो अपने ज़ोर बाजू को बढ़ाता है खुदावंद। हमें तेरे है खुदावंद बाजू से खुदावंद ज़ोर मिलता है खुदावंद, हम उठ जाते हैं खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद के तो अपने बाजू को पिलाता और हमें खुदावंद तेरी बाहों के नीचे खुदावंद पनाह मिलती है खुदावंद। तो हमें अपने पास बुलाता है खुदावंद, हमें छूता है खुदावंद, हमें हील करता है खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। सेहत या भी तंदुरुस्ती हर चीज़ है खुदावंद तेरी नेमत है खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद इस खूबसूरत दिन के लिए खुदावंद जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम तेरी हज़ूरी में फिर से एक बार बैठे हैं खुदावंद। खुदावंद पूरे हफ्तावार में खुदावंद तूने संभाले रखा है खुदावंद, अपनी पनाह में रखा है खुदावंद। तूने हर नागानी आफत से बचाया खुदावंद। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। आज की मीटिंग का सारा कंट्रोल, सारा होल्ड है खुदावंद तुझे देते हैं प्यारे यीशु जी। तुझे अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद इस जगह पर, इस मीटिंग पर है खुदावंद तुझे वेलकम करते हैं खुदावंद। और है खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तेरा तख्त है खुदावंद इस जगह पर मौजूद है खुदावंद। तो हमारे है खुदावंद वादों को खुदावंद तो पूरा करता है खुदावंद जो तूने हमसे हमारे साथ किए हैं खुदावंद। तेरा कलाम में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद है खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं कि तेरा तख्त इस जगह पर यहाँ पर लगा है खुदावंद। तू कुदरत से, जलाल से और है खुदावंद तो खुदावंद बुजुर्गी से भरा हुआ खुदा है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। मल्टीमीडिया के सारे काम को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद। जिस घर में है खुदावंद इस टेक्नोलॉजी के थ्रू है खुदावंद ये आवाज़ पहुँचे खुदावंद, एक एक ज़िंदगी को खुदावंद तो बरकत देना, हर सुनने वाले कान और है खुदावंद हर समझने वाला दिल है खुदावंद तेरे कलाम को अच्छे तौर से सुने खुदावंद, तेरी वर्शिप को सुने खुदावंद। और जब हम तेरी वर्शिप करते हैं तो खुदावंद तेरा अबर इस जगह पर ठहर जाए। जिस जगह पर है खुदावंद इस वर्शिप की आवाज़ गूंजे उस जगह पर है खुदावंद तेरी हजूरी आ जाए प्यारे खुदावंद। बजाने वालों को खुदावंद, गाने वालों को तेरे हाथों में देती हूँ और खुदावंद जब मैं प्रिजाइड करती हूँ तो खुदावंद तो मेरा है खुदावंद मुझे लफ्ज़ों की तरतीब और लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा बख्श है खुदावंद। और है खुदावंद जब जो ये गाते हैं और बजाते हैं तो उनकी हिफाजत करना, गले को, हर एक चीज़ को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद। और इस तरह खुदावंद जब तेरा कलाम सुनाया जाए तो खुदावंद अपने कलाम के वसीला से खुदावंद एक एक ज़िंदगी को बड़ी बरकत देना। तेरा शुक्र है यीशु मसीह के प्यारे नाम में मांगा है, आमीन। आज का जो हमारी मीटिंग का टॉपिक है वो ये है कि हम किस तरीके से खुश रह सकते हैं। एक इंसान होते हुए हम जब हमारी मर्ज़ी के मुताबिक सब चीज़ हो रही होती है तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हमारी ख्वाहिशें जो जो चीज़ें हमारी डिज़ायर्स होती हैं जब हम वो हमारी डिज़ायर्स पूरी होती हैं
तो हमें बहुत खुशी मिलती है। तो आइए खुदावंद के कलाम में से हम देखते हैं ज़बूर 37, ज़बूर 37 उसकी 4थी आयत से लेकर 5वीं आयत तक। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कुल कर, वही सब कुछ करेगा। खुदावंद हमें अपने अपने कलाम में ये सिखाता है कि जब हम उसमें मसरूर रहते हैं, हम चाहते हैं ना कि हमारे दिल की ख्वाहिशें पूरी होती रहें और हम खुश रहें। तो खुदावंद का कलाम ये सिखाता है कि जब हम खुदावंद में मसरूर होते हैं तो खुदावंद हमारे दिल की मुरादों को पूरा करता है, यानी कि फिर हम खुश रहते हैं। जब हम खुदावंद में मसरूर रहते हैं हम खुश रहते हैं, और जब हम खुदा पर तवक्कुल करते हैं तब भी, और हमारी राहों में खुदा हमारी हिफाजत करता है तब भी हम खुश रहते हैं। तो इसका मतलब ये कि हमने अगर ज़िंदगी में खुश रहना है अपनी ज़िंदगी में, तो हमें खुदावंद पर तवक्कुल करना है और अपनी राहें खुदावंद पर छोड़ देनी है और अपने आप को खुदावंद में इस तौर से मसरूर कर लेना है ताकि हमारे दिल की मुरादें पूरी हो और हमारा दिल सुकून में रहे और हम खुश रहें। जब हमारा दिल, दिमाग, जिस्म सब कुछ सुकून में, तो हम खुश रहते हैं। तो जब हम खुदावंद में मसरूर होते हैं तो हमें खुशी मिलती है। आइए हम अपनी वर्शिप का आगाज़ करते हैं। और हम लास्ट संडे हमने ज़बूरों की सीरीज़ स्टार्ट की है। हमने ज़बूर 1 को पिछले हफ्ते गाया था। आज हम ज़बूर 2 और उसका पहला वज़न गाएंगे। लोका दिलई पांदे डंड का दिलई पांदे डंड सरदार ते सब बादशाह मसीह ते रब दी जिद दे विच क्यों कर दे हैं सलाह। मसीह ते रब दी जिद दे विच क्यों कर दे हैं सलाह। लोका दे लई पांदे डंड पांदे डंड का दिलई पांदे डंड सरदार ते सब बादशाह सरदार ते सब बादशाह मसीह ते रब दी जिद दे विच क्यों कर दे हैं सलाह। मसीह ते रब दी जिद दे विच क्यों कर दे हैं सलाह। लोका दे लई पांदे डंड ओ रल के कहंदे आओ बंद ओ ना दे खोलांगे रल के कहंदे आओ बंद ओ ना दे खोलांगे ओ ना दे रस्से अपने थों तड़ोड़ के सूटांगे ओ ना दे रस्से अपने थों तड़ोड़ के सूटांगे। लोका दे लई पांदे डंड आसमाना ते जो बैठा है ओ ना ते हंसेगा। आसमाना ते जो बैठा है ओ ना ते हंसेगा। रब ओना नू मखोला नाल उन आ उड़ावेगा। रब ओना नू मखोला नाल
हुन उड़ावेगा लोका दे लई पांदे डंड तद गुस्से होके ओनानू करेगा परेशान तद गुस्से होके ओनानू करेगा परेशान ते गुस्से दे विच ओनानू एक करेगा फरमान ते गुस्से दे विच ओनानू एक करेगा फरमान लोका दे लई पांदे डंड सेनू दे पहाड़ ते मैं बैठाया अपना शाह से ऊंदे पहाड़ ते मैं बैठाया अपना शाह यह वादा फरमान जो है मैं ओ सुनावांगा यह फरमान जो है मैं ओ सुनावांगा लोका दे लई पांदे डंड तू बेटा मेरा अज तो है बाप तेरा ही मैं हाँ तू बेटा मेरा अज तो है बाप तेरा ही मैं हाँ तू मैथों मंगते तेनू मैं सबको मां देआंगा तू मैथों मंगते तेनू मैं सबको मां देआंगा लोका दे लई पांदे डंड ते कुल जमीन दे हिस्से भी मैं तेनू देआंगा ते कुल जमीन दे हिस्से भी मैं तेनू देआंगा ओनानू लोहे दे सोटे नाल तू आ तड़ोड़े सोटे ना तू आ तड़ोड़ेगा कमियार दे भांडे वांगर तू बनेगा ओनानू कमियार दे भांडे वांगर तू बनेगा ओनानू सब बादशाहों ते मुनसफो मनो नसीहत नू सब बादशाहों ते मुनसफो मनो नसीहत नू लोका
ਲਈ ਪਾਂਦੇ ਡੰਡ पूजो डरना यहोवा नू खौफ नाल करो खुशी पूजो डरना यहोवा नू खौफ नाल करो खुशी बेटे नू चुम्मो तारा विच ना होवो फनावी बेटे नू चुम्मो तारा विच ना होवो फनावी लोका दे लई पांदे डंड क्यों जो हुन कह खुदावंद दा छेती नाल भड़केगा क्यों जो हुन कह खुदावंद दा छेती नाल भड़केगा ओ जेड़े उस ते रख दे आस मुबारक हैं सदा ओ जेड़े उस ते रख दे आस मुबारक हैं सदा लोका दे लई पांदे डंड का दे लई पांदे डंड सरदार ते सब बादशाह सरदार ते सब बादशाह मसीह ते रब दी जिद दे विच क्यों कर दे हैं सलाह मसीह ते रब दी जिद दे विच क्यों कर दे हैं सलाह लोका दे लई पांदे डंड। हालेलुया। यकीनन आज के ज़बूर के वसीले से आप सब ने बहुत बरकत पाई होगी। खुदावंद के कलाम में लिखा है ज़बूर 121 में और उसकी तीसरी आयत में लिखा है वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं देख इस्राएल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफिज है खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है। तो हम देखते हैं कि बाज़-औक़ात इंसान के ऊपर जब परेशानी आती है या कुछ ऐसा होता है तो वो ये सोचता है कि शायद खुदा उसे भूल गया उस इंसान को और शायद खुदा सो गया है खुदा को हमारी फ़िक्र नहीं है और हम हमारा मुहाफिज़ नहीं रहा खुदा। और जब खुदा एक इंसान पे जब परेशानी होती है वो सोचता है कि खुदा मेरा मुहाफिज़ नहीं रहा अब तो खुदा मुझे भूल गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुदा अपने लोगों को भूलता नहीं है ना वो ऊँघता है ना वो सोता है। और खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है यानी कि खुदावंद हर वक्त हमें प्रोटेक्ट करता है। हम कभी ये मत सोचे कि खुदा हमें देख नहीं रहा या खुदा हमें वो प्रोटेक्ट नहीं करता उसकी प्रोटेक्शन नहीं रही हमारे साथ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुदावंद का कलाम सच सच बताता है हमें कि खुदावंद ही हमारा प्रोवाइडर है और खुदावंद ही हमारा प्रोटेक्टर है। हमारी स्ट्रेंथ खुदा की तरफ से आती है हमें खुशी खुदा की तरफ से मिलती है। हमें खुशी कोई इंसान नहीं दे सकता सिर्फ़ खुदा की वाहिद ज़ात है जो हमें खुश करती है और हमें खुशी देती है। आइए हम इसी ईमान का इकरार करते हुए अगला गीत गाएंगे तेरा रब मेरा रब सोता नहीं सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। हालेलुया। हाँ इस खूबसूरत गीत को गाएं। आप सब उस वाक़े से वाकिफ़ होंगे जब एलिया और बाल के पुजारी उनका आमना सामना हुआ। बाल के पुजारी कहते रहे हैं बाल हमारी सुन सुबह से ले के शाम हो गई लेकिन बाल ने जवाब नहीं दिया। लेकिन हमारा खुदावंद ऐसा है जो ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है क्योंकि उसकी कुदरत हमेशा अफजल है और वही हकीकी वाहिद कुदरत है जिसके सामने तमाम
जो अपने आप को समझते हैं कि हम ताकतें हैं, वो भी उसके सामने रेजा रेजा हो जाती हैं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं, कभी ऊँघता नहीं, सदा जागता है वो, कभी ऊँघता नहीं, सदा जागता है वो, गिरने वालों को हरदम संभालता है वो, गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं, कभी यूँता नहीं, सदा जागता है वो, कभी यूँता नहीं, सदा जागता है वो, गिरने वालों को हरदम संभालता है वो, गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। हमें सूरज की गर्मी जलाती नहीं, हमें सूरज की गर्मी जलाती नहीं, रात को चांदनी भी सताती नहीं, रात को चांदनी भी सताती नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं, कभी यूँता नहीं, सदा जागता है वो, कभी यूँता नहीं, सदा जागता है वो, गिरने वालों को हरदम संभालता है वो, गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। हम पे तेरी वफाओं का साया रहा, हम पे तेरी वफाओं का साया रहा, हर सफर में तेरा हाथ हम पर रहा, हर सफर में तेरा हाथ हम पर रहा। आए उन तमाम ब्लेसिंग्स को
तमाम वो बड़े काम जो खुदावन ने आपके लिए किए हैं उनको याद करते हुए ईमान से कहेंगे, हम पे तेरी वफाओं का साया रहा, हम पे तेरी वफाओं का साया रहा, हर सफर में तेरा हाथ हम पे रहा, हर सफर में तेरा हाथ हम पे रहा। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं, कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो, कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो, गिरने वालों को हरदम संभालता है वो, गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। मौत की वादियों से गुजर हो मेरा, मौत की वादियों से गुजर हो मेरा, अलमसी नासरी होगा रहबर मेरा, अलमसी नासरी होगा रहबर मेरा। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं, कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो, कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो, गिरने वालों को हरदम संभालता है वो, गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। हमने रहमत के चश्मों से पानी पिया, हमने रहमत के चश्मों से पानी पिया, खूने अक़दस से दामन को उजला किया, खूने अक़दस से दामन को उजला किया। हमने रहमत के चश्मों से पानी पिया, हमने रहमत के चश्मों से पानी पिया, खूने अक़दस से दामन को उजला किया, खूने अक़दस से दामन को उजला किया। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं, कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो, कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो, गिरने वालों को हरदम संभालता है वो, गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। हालेलुया। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारा रब सो जाए। आइए इसी तरह हम अपनी वर्शिप आगे मज़ीद बढ़ाएंगे। और हम एक सोच मेरे दिमाग में आ रही थी कि बाज़ू का हम देखते हैं दूसरे मज़ाहिब में, दूसरे कल्चर्स में, कि उनके खुदा उनको चाहते हैं कि वो उनको बहुत बहुत नज़रें चढ़ाई जाएँ उनको, यानी कि बहुत ज़्यादा हदिये लाए जाएँ, या उनको बहुत ज़्यादा ऐसे
मुश्किलात में से, जैसे कि हम सब इन चीज़ों से वाकिफ़ है कि किन किन चीज़ों से उनको गुज़र के अपनी रिक्वेस्ट को पूरा करवाना होता है। लेकिन खुदा क्या चाहते हैं हमसे कि हम किस तरीके से अपनी नज़रों को चढ़ाएं। खुदावंद कोई गोश्त की या इस तरह की कुर्बानी नहीं चाहता, खुदावंद हमारे दिल की कुर्बानी को चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले ही हमारे लिए कुर्बान हो गया और उसने उस सारी चीज़ों को हमसे हटा दिया। लेकिन अब जो खुदा हमसे चाहता है वो ये है कि जो हमारे दिल की कुर्बानी है और हमारे जिस्म की कुर्बानी है। बाज़ औक़ात जब संडे को चर्च जब लोगों ने जाना होता है तो लोग कहते हैं हमने 7 दिन काम किया है, 6 दिन हम लोग काम करते रहे, 7वां दिन आज हम रेस्ट करना चाह रहे हैं। आज हम चाह रहे हैं कि हम थोड़ा लेट उठें, और बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चे चाह रहे हैं कि चलो हम सारे 6 दिन स्कूल जाते रहते तो आज एक दिन छुट्टी मिली है हम रेस्ट कर ले। बाज़ू का सैटरडे को बच्चों को छुट्टी नहीं होती है, सैटरडे को भी लोग जॉब पर जाते हैं। लेकिन वो क्या होता है कि खुदा कुर्बानी चाहता है और खुदा को ये कुर्बानी पसंद है कि हम अपने टाइम की कुर्बानी दें खुदा को, और हम अपने दिल की कुर्बानी दें। हम चाहते हैं हम आराम करें, लेकिन खुदा क्या चाहता है कि हम उसके घर में वक्त पर पहुँचे। कुछ लोग आते तो हैं चर्च लेकिन बिल्कुल एंड पर। खुदा ये भी चाहता है कि हम वक्त पर उसके घर में और उसकी जो इबादत है उसको पूरे तरीके से हम इंजॉय करें, अपनी कुर्बानी खुदा के आगे रखें। खुदा ये नज़रें चाहता है हमसे। खुदा किसी भी किस्म की और कोई तवक्को नहीं हमसे रखता, सिर्फ वो हमारे टाइम की, हमारे दिल की, और पूरी ये नहीं कि सिर्फ संडे के संडे। खुदा हर दिन चाहता है कि हम दिन और रात को कुर्बानी दे, हर वक्त खुदा को कुर्बानी दे। किस चीज़ की? अपने दिलों की कुर्बानी दे, अपने वक्त की कुर्बानी दे, खुदा के लिए वक्त निकालें। आइए हम बहुत खूबसूरत गीत गाएंगे, तेन नजरा चढ़ावा मैं, प्यार अपना वखावा मैं। तेनू नजरा चढ़ावा मैं, प्यार अपना वखावा मैं। तेनू नजरा चढ़ावा मैं, प्यार अपना वखावा मैं। खुदावन क्या चाहता है कि धरती दे पहले फल तेरे दर ते ले आवा मैं। पहले फलों से उसकी तज़ीम करनी है। धरती दे पहले फल तेरे दर ते ले आवा मैं, तेरे दर ते ले आवा मैं। तेनू नजरा चढ़ावा मैं, प्यार अपना वखावा 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 मैं। धरती दे पहले फल तेरे दर ते ले आवा मैं। धरती दे पहले फल तेरे दर ते ले आवा मैं, तेरे दर ते ले आवा मैं। तेनू नजरा चढ़ावा मैं, प्यार अपना वखावा मैं। तेनू नजरा चढ़ावा मैं, प्यार अपना वखावा मैं। दे तौफीक खुदा बंदा, तेथों दूर ना जावा मैं। दे तौफीक खुदा बंदा, तेथों दूर ना जावा मैं चाहता हूँ आप अपने दिलों पे हाथ रखें, दिलों पे हाथ रख के कहेंगे क्या खुदा मुझे तौफीक दे कि तेरे से दूर ना जाऊं। दे तौफीक खुदा बंदा, तेथों दूर ना जावा मैं। दे तौफीक खुदा बंदा,
तेथों दूर ना जावा मैं, तेथों दूर ना जावा मैं, तेनू नजरां चढ़ावा मैं, प्यार अपना वखावा मैं, तेनू नजरां चढ़ावा मैं, प्यार अपना वखावा मैं। ऐ जलाल दे बादशाह, उम्मतां दे शहनशाह, ऐ जलाल दे बादशाह, उम्मतां दे शहनशाह, उम्मतां दे शहनशाह, तेनू नजरां चढ़ावा मैं, प्यार अपना वखावा मैं, तेनू नजरां चढ़ावा मैं, प्यार अपना वखावा मैं। ओ जलाल दा वालिए, ओदी कबर भी खाली है, ओ जलाल दा वालिए, ओदी कबर भी खाली है, ओदी कबर भी खाली है, तेनू नजरां चढ़ावा मैं, प्यार अपना वखावा मैं, तेनू नजरां चढ़ावा मैं, प्यार अपना वखावा मैं। यहवा यरी, यहवा यरी, यहवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा, यहवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा, यहवा यरी। मैं जद भी पुकारा, मैं जद भी पुकारा, तू सुनदा मेरी, तू तसल्ली दा चश्मा, यहवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा, यहवा यरी। ओ जेड़ा रोगी तेरे कोल इक वारी आ गया, ओ बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया। ओ जेड़ा रोगी तेरे कोल इक वारी आ गया, ओ बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया। तू ते फसलां देना, अपने फसलां दे नाल, तू ते फसलां देना, अपने फसलां दे नाल, ओदी चोली भरी, तू तसल्ली दा चश्मा, यहवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा, यहवा यरी। अगर आज बुरी रूहें हैं या कोई भी शैतानी अटैक है, अगर आपको वो तंग कर रहा है, आपको मुश्किल में डाले हुए हैं, तो आज वक्त है कि उससे ब्रेक करें हम, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलें और दुश्मन की सारी ताकत पे गालिब आएं। ईमान से कहेंगे, ओ पावे बुरियां रूहां वाले लश्कर होवन, तेरी अग नाल सड़के ओ सारे मरन। पावे बुरियां रूहां वाले लश्कर होवन, तेरी अग नाल सड़के ओ सारे मरन। कर देंदी ए तबाह, कर देंदी ए तबाह, तेरी अग दी छड़ी, तू तसल्ली दा चश्मा, यहवा यरी, तू
तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। मैं जद भी पुकारा, मैं जद भी पुकारा, तू सुनदा मेरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। ओ तेरा खून मेरी हरदम हिफाजत करे, मेरी आवाज तेरी सिताइश करे। ओ तेरा खून मेरी हरदम हिफाजत करे, मेरी आवाज तेरी सिताइश करे। तेरा खून मेरी हरदम हिफाजत करे, मेरी आवाज तेरी सिताइश करे। मेरे गीतां दे विच, मेरे गीतां दे विच तेरी रचना भरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। मैं जद भी पुकारा, मैं जद भी पुकारा, तू सुनदा मेरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। हालेलुया। तसल्ली, सुकून, आराम किसी और चीज़ के पास नहीं है, सिर्फ हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के पास है। उसके नाम में, उसके नाम में ऐसी कुदरत है कि वहाँ से जहाँ पे यीशु मसीह का नाम आ जाता है, वहाँ पर बदरूहें थरथराती, कांपती और भाग जाती हैं। यीशु मसीह ने हमें इख्तियार बख्शा कि सांपों और बिच्छुओं को कुचले, उनकी सारी जो उनकी कुव्वत है उन पर हम गालिब आएँ। कि कोई भी कुव्वत, कोई भी ताकत, कोई भी नाम यीशु मसीह के आगे नहीं टिक सकता, क्योंकि उस नाम में वो ताकत है जो किसी और नाम में नहीं है। आसमान के तले, ज़मीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, सिर्फ यीशु मसीह का नाम है, जिस नाम से हम रिहाई पाते हैं बदरूहों से, बीमारियों से। चाहे जिस तरीके की भी बीमारी हो, जो भी लश्कर आ जाए, सिर्फ यीशु मसीह के नाम से और उस पर ईमान रखने की वसीला से ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। आइए हम मैं जोनाथन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो कलाम के लिए दुआ करें, और इसी के दौरान हम अपने आप को, अपने दिलों को खुदावंद के कलाम के लिए भी तैयार करेंगे, और उसके बाद हम कोरस में भी जो है हमें लीड करेंगे। हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करें और खुदा उनका शुक्र अदा करें उसकी भलाइयों के लिए, उसकी शफ़क़तों के लिए जो हमारी ज़िंदगियों पे हमेशा रहती हैं। हमारा खामोद के साए की वादी से गुज़रो, हम किसी बला से नहीं डरते, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तेरे बड़े और फैले हुए हाथ के लिए जो हमारे ऊपर हमेशा रहता है। और खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा। तूने कहा कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार दूंगा, यानी रूह कुदस, जो हमेशा तुम्हारे साथ होगा। तू है खुदा हमें अपना हाथ बढ़ाता है और हमें बचाता है, हमें संभालता है। और खुदावंद तूने कहा कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें अच्छी चीज़ें क्यों करना देगा। तेरा शुक्र करते हैं तेरे खूबसूरत वादों के लिए। और खुदा जब तूने अपना सब कुछ हमारे लिए लुटाया, अपनी जान भी दे दी हमारे लिए, तो हमें फजल दे के खुदावन हम भी जिए तो तेरे लिए जिए खुदावन। और खुदावन हमारी ज़िंदगियाँ सिर्फ़ इसलिए डेडिकेटेड हों कि हमने खुदावन यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करना है, उसकी मर्ज़ी को पूरा करना है। खुदावन हम घटें तू बढ़े, हमारी ज़िंदगियाँ खुदावन तेरे नाम को ऊंचा करने का सबब हुआ है। खुदावन हमें तू खुदावन यूज़ कर अपने जलाल के लिए। हमें खुदावन जैसे एक कुम्हार एक बर्तन को मॉडिफाई करता है, उसे शेप देता ताकि वो उसके काम आ सके, हम भी खुदावंद अपने आप को तेरे सामने सरेंडर करते हैं। हमें खुदावंद यूज़ कर और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। और खुदावंद जब तेरा ज़िंदा कलाम भी हम सुने तो खुदावंद वो हमें खुदावंद इस चीज़ में हमारी हेल्प करे कि हम उस शेप में आएँ
जो है खुदा तू हमसे चाहता है उस फॉर्म में आया खुदा। हमारा जो फ्लैश है खुदा वो डाई हो और हम जिस्मानी इतबार से मुर्दा और रूहानी इतबार से ज़िंदा हो। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। आए खुदावन से कहें, खुदावन मैं तेरे लिए जीऊं और मैं घटूं तू बढ़े। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से क्या हो, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। कहेंगे तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े, तू बढ़े मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई।
यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा मेरे खुदा, ये जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा मेरे खुदा, ये जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह कहें उसे। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह। रात और दिन आंसू बहते हैं, दुनिया वाले सब कहते हैं, है कौन कहाँ है तेरा खुदा। क्यों है इतना बेचैन ये दिल, क्यों जान ये गिरती जाती है।
होगा किस दिन दीदार तेरा, कब होगा मिलना रूबरू, कब होगा मिलना रूबरू। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हालेलुया। हम इसी मसा में खुदावन के कलाम के लिए दुआ करेंगे। कदूस मेहरबान खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन के तू ज़िंदा है, और खुदावन तू अपने लोगों के दरमियान रहता है, और खुदावन तू है खुदावन हमारी सुनता है, और खुदावन तो हमसे प्यार करता है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि तूने वर्शिप के सारे हिस्सा में खुदावन तूने बड़ी मदद की है। खुदावन है खुदावन अब जब वक्त है कि खुदावन हम तेरी आवाज़ को सुनने के हैं खुदावन, तो खुदावन अपने कलाम के वसीला से, खुदावन अपने बंदा के वसीला से है खुदावन तो हमें है खुदावन अपनी कलाम की समझ और अपनी कलाम की हिकमत देना है खुदावन, ताकि हम है खुदावन द राइट मीनिंग है खुदावन देख सके खुदावन कि हमें किस तौर से तेरे अंदर खुश रहना है, और है खुदावन अपनी ज़िंदगी से तेरे नाम को इस तो डाल दें। तेरा शुक्र है, यीशु मसीह के प्यारे नाम में मांगा है, आमीन। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। Greetings to you all in the mighty name of Jesus Christ. और यकीनन आपने प्रस्तुति के वसीले से बड़ी बरकत पाई है। Indeed, you have been blessed by the worship today. और मेरी दुआ है कि आज संडे जो है आप सब के लिए बरकत का बाइस बने। And I pray that today's Sunday will be a blessing for you. और जैसे मैंने लास्ट संडे भी कहा था, मेरी दुआ है कि ये साल आपके लिए और आपके घराने के लिए बड़ा बरकत का साल And like हो। I said last week, I pray that this year will be a blessing for you and your family. Amen. Praise the Amen. Lord. Praise the Lord. So आज खुदावंद के कलाम में से हम सीखेंगे कि किस तरह हम हर वक्त खुश रह सकते हैं। Today we will learn from the Word of God how we can stay happy. हाँ, ये है तो बहुत मुश्किल, Yeah, it's very hard to do. ये बहुत ही मुश्किल है। It's very hard, अभी जब कोरोना वायरस हर तरफ चल रहा है, especially with coronavirus going on. खौफ और दहशत हर वक्त लोगों के ऊपर है, People are all scared. और बहुत से लोग जो ट्रैवल करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। Many people who want to travel outside, they can't go. तो बहुत सी चीज़ें इंसान को डिप्रेशन के अंदर, खौफ के अंदर लेकर जा रही हैं। So many things are making people depressed and into anxiety. और इसलिए खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाली So God put this on my heart कि मैं खुदा के कलाम के इस हिस्से को आपके साथ शेयर करूं, to share this word with you, ताकि हम इस कलाम से सीखें और उन बातों पर अमल करें जो हमारे अंदर से खुशी को पैदा करती हैं। to do the things in God's word that make us happy from the inside. याद रखें, ईमानदार होते हुए हम इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं Remember, as believers, we know this very well, कि सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम पर अमल करने से हम खुश रह सकते हैं। that we can only stay happy by doing what the word of God says. सो चंद बातों को जो आपके लिए खुशी का बाइस बन सकती है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। So I want to share some things that will be a source of happiness for you. और खुदा के कलाम के अंदर जब भी इन पर अमल किया गया है, एक अजीब सी खुशी हमारे अंदर आती है, And whenever the people in the Bible did these things, they were happy. और हमें इसका एक्सपीरियंस भी होता है। And we have experienced this as सो well. आइए सबसे पहली एक बात जो खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे, So the first thing we will learn from the word of God जो हमारे अंदर खुशी को लेकर आती that है, brings happiness, और अगर आप इन पर अमल करेंगे and if you act on them,
तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके अंदर से खुशी का दरिया बहता then I'm रहेगा। telling you there will be a river of joy inside you. ये वो दरिया है जो कभी सूखता नहीं है। This is like a river that never runs dry. ये वो दरिया है जिससे मौत नहीं पैदा होती, खुशी And का it दरिया। doesn't bring about death. सो आइए खुदाम के कलाम में से मत्ती 6 बाब, So let's read from the word of God, Matthew chapter 6, और हम उसकी 12वीं आयत को देखेंगे। verse 12. यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। It says, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. अब यहाँ पर दुआए रुबानी के अंदर खुदावंद ने हमें ये बात सिखाई है So in the Lord's Prayer, Jesus told us this, कि हमें दूसरों को मुआफ़ करना to चाहिए। forgive others. खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों हमें ये सिखाया? Why did Jesus teach us this? अगर आप इसका तजर्बा भी करें, And if you experience this, जब आप किसी को दिल से मुआफ़ करते हैं when you forgive someone from your heart, तो आपके दिल के ऊपर से एक बड़ा बोझ उतर जाता then है। a big burden comes off your. और जब भी कोई चीज़ आपके बदन को छोड़ती है जो वज़न वाली है, And whenever the burden is taken off you, तो आप खुशी महसूस करते हैं। you will become happy. और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये बात सिखाई है खुश रहने के लिए कि हम दूसरों को हमेशा मुआफ़ करें। And Jesus told us this to stay happy ourselves, forgive others. याद रखें, मुआफ़ करने का ताल्लुक़ खुशी के साथ बहुत गहरा है। Forgiving others and being happy, they are both interconnected. अब किस तरह इनका ताल्लुक़ है? So how are they connected? जब आप किसी को मुआफ़ नहीं करते When you don't forgive someone, और आप अंदर ही अंदर गुस्से से भरे होते you हैं, are filled with anger inside. और जैसे ही उस शख्स का चेहरा आपके ज़हन में आता And है, even when you remember their face, आपका खून खोलने लगता है your blood starts to boil. और आप गुस्से से भरना शुरू करते And हैं। you get filled with anger. और उस वक्त क्या हो रहा होता है? And what's happening at that time? आपके बॉडी के अंदर आपका जब ब्लड प्रेशर हाई होता है, When your blood pressure increases, जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है, जब आपका खून खोल रहा होता है, your blood is boiling, your blood pressure is increasing. तो उस वक्त आपका ब्रेन हेमरेज हो सकता है, You might get brain hemorrhage और आपको हार्ट अटैक हो or सकता a है, heart attack, और आपकी किडनीज जो है, गुर्दे जो है, वो फेलियर में जा or your सकते हैं। kidneys might fail. तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ हमें बचाने के लिए, So not only Jesus to save us, बल्कि इस अमल के करने से हमें एक अजीब सी खुशी भी मिलती है। but to also bring us happiness. कभी आपने अगर खुशी का ये तजर्बा करना है, If you ever want to experience this for yourself, आप जरा सोचे आपको कौन शख्स पसंद नहीं है। then bring in your mind who you don't like. आप कहें कि आज से नए साल में मैं अपने दिल से इस शख्स को माफ़ करता हूँ, Then whoever that person comes in mind, forgive them in this year. और अभी आप इसी वक्त एक अजीब तजर्बा करेंगे। And you will experience right now, और वो तजर्बा ये है कि एक अजीब सी खुशी आपके अंदर you will आएगी, experience a different happiness. और आप अपने आप को हल्का महसूस You करेंगे, will feel more lighter, और आपको लगेगा जैसे बहुत बड़ा बोझ आपके ऊपर से almost निकल गया। like a burden has been taken off. तो मुआफ़ करना बड़ा ज़रूरी So है। forgive others. अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आप माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। If you want to stay happy, forgive others. और कुलसियों के खत के अंदर भी लिखा हुआ है And in Colossians it says, कि जिस तरह मसीह ने हमारे कसूर माफ़ किए, हम भी दूसरों के कसूर माफ़ करें। like Jesus has forgiven us, we forgive others. और फिर खुदा यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर माफ़ नहीं करेगा। Jesus said, if you don't forgive others, how will your heavenly Father forgive you? सो इसलिए बहुत ज़रूरी है मेरी प्यारी बहनों भाइयों, हम दिल से सबको माफ़ So करें। brothers and sisters, forgive everyone from your heart. और याद रखें, हमें नहीं पता कि हम कब तक इस ज़मीन के ऊपर We हैं, don't know how long we are on this earth, हमारी ज़िंदगी कितनी है, how long we will live, कब हमारे बदन से रूह निकल जाए। when we might die. ले सबसे माफ़ करने का बेहतरीन वक्त जो है The best time to forgive वो अभी है। is right now.
इसी वक्त है, right now. दिल से माफ कर दें Forgive everyone, और फिर खुदावंद भी आपको माफ करेगा and God will forgive you as और well. आप अपने अंदर खुशी महसूस करेंगे। And you will feel happiness inside. सो खुश रहने का ये पहला असूल So है, this is the first rule of staying ये happy. बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। This is what the Bible says. बाइबल कहती है कि माफ करो। Bible says forgive others. क्यों बाइबल कहती है? Why does this say? खुदावंद ये हुक्म क्यों देता है? Why God gave this क्योंकि खुदा commandment? हमें खुश देखना Because चाहता God है। wants to see us happy. सो इसलिए खुश रहने के लिए माफ करना बहुत So to जरूरी stay है। happy is very important to forgive. अपने आप से कहें, अगर मैं खुश रहना चाहता हूँ तो मुझे दूसरों को माफ करना है। Say to yourself right now, if I want to stay happy, I will forgive others. बहन माफ कर दो, Sister, forgive them. प्यारे भाई माफ कर Brother, दो। forgive them. इस साल सबको माफ कर Forgive दो everyone. और खुदा उनसे कहें, खुदा मैं इस साल अपने दिल से सबको माफ करता हूँ। And make a commitment with God to forgive everyone. और उसी वक्त आपके अंदर एक खुशी And आएगी you will receive that और happiness. आपके अंदर शादमानी You will have आएगी। joy inside. हालेलुया। Hallelujah. सो आइए दूसरा तरीका बाइबल में से हम Let's look देखते at the हैं second way. और ये लूका की अंजील And this is from the Gospel of Luke और उसका 19वां बाब है, and verse 19. चैप्टर 19। Chapter 19. और उसकी अगर हम पहली 10 आयात को पढ़ें And if you read the first 10 verses, और यहाँ पर हमें ज़कई की कहानी नजर आती है। and this is the story of Zacchaeus. और आपको पता है ज़कई छोटे कद का था, And you would know he was a very short man वो यीशु मसीह को देखना चाहता and था he wanted to see Jesus. और लेकिन छोटे कद की वजह से देख नहीं But सकता था। because of his short height, he couldn't see Jesus. इमसिया जैसे लंबे लोग वहां पर खड़े थे And there were tall people there. और वो छलांगे लगा लगा कर देखने की कोशिश कर रहा था, And the short man, he was jumping up and down लेकिन to हो see सकता है Jesus. इमसिया के वो कंधे तक आता हो, But he wasn't that tall. तो इसलिए वो उसने तरीकाकार किया, इख्तियार किया, वो दरख्त पर चढ़ गया So what he done, he climbed a tree और उसने वहां से खुदा यीशु मसीह को देखा। to see Jesus. और जब खुदा यीशु मसीह उस दरख्त के नीचे पहुंचे And when Jesus came below that tree और खुदा यीशु मसीह ने ऊपर देखा and Jesus looked up, और खुदा वो नीचे देख रहा था और यीशु मसीह ऊपर देख so रहे थे, Zacchaeus was looking down and Jesus was looking up. और अब दोनों को कौन क्या नजर आ रहा था? And what are they both seeing? दोनों को उसको यीशु नजर आ रहा था और उसको ज़कई नजर They're आ seeing रहा था। each other. सो जब भी हमारे अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है, So whenever we have this यकीन desire, करें खुदा की आंखें आप पर लग जाती हैं। remember God's eyes are on you. एनी हो, खुदा ने कहा ज़कई नीचे आ, So Jesus says to Zacchaeus, come down. आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर Today है। I will go to your house. लो जी, ज़कई तो जंप मार कर नीचे आया So Zacchaeus jumps down the tree और वो हाथ पकड़ा और यीशु के साथ खुशी खुशी उसे अपने घर ले गया। and he takes Jesus happily to his house. और जब वो खुदा यीशु मसीह को लेकर अपने घर आया And when he brings Jesus to his house, और थोड़ी देर ही वो खुदा यीशु मसीह के साथ चला and he was only with Jesus for a short time, तो उसे बड़ी खुशी महसूस हुई he felt very happy. और अब इस खुशी को दुबाला करने के लिए And to have this happiness, और वो क्या उसने एक बड़ा जबरदस्त ऐलान कर दिया he says something very wonderful. और 8वीं आयत में लिखा है, और ज़कई ने खड़े होकर खुदावन से कहा, खुदावन देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ और अगर किसी का ना हक ले लिया है तो उसको चुगना अदा करता हूँ। So in verse 8 we read, but Zacchaeus stood up and said to the Lord, look Lord, here and now I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. अब ज़कई बहुत खुश था So Zacchaeus was very happy. और यकीन करें कि खुदावन यीशु मसीह की प्रेजेंस वहाँ पर है। And remember, the presence of Jesus is there. जब भी खुदा की प्रेजेंस हमारी जिंदगी के अंदर आती है Whenever the presence of the Lord comes in तो our life, उस वक्त हमें एहसास होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो खुदा की प्रेजेंस है। that time we realize how important the presence of और God आप is. देखिए खुदावन यीशु की प्रेजेंस में And in the presence of Jesus, वो जो बेपनाह दौलत से मोहब्बत करता था, Zacchaeus, he loved wealth. वो दौलत से बड़ा प्यार करता He था used to love wealth. और इस कदर प्यार करता था कि इस दौलत को हासिल करने के लिए उसका नाम ही बहुत बुरा हो गया। And because he loved wealth so much, he was hated for it by the तो people. लोग उसे गुनाहगार की हैसियत से जानते The थे। people looked at him as a sinner. शायद उसने दौलत को हासिल करने के लिए बहुत से क्राइम भी किए हों, Maybe he committed many बहुत crimes. से लोगों को चीट किया हो, He cheated many people. बहुत से लोगों पर जुल्म किया हो दौलत हासिल And करने he के लिए, oppressed many तो people. इसका नाम बहुत बुरा बन गया। So people looked down on him.
लेकिन जब खुदाम यीशु मसीह की प्रेजेंस आई But when the presence of Jesus और came उसे खुदाम यीशु मसीह की फेलोशिप मुयस्सर हुई, and he had the fellowship encounter तो with देखिए Jesus, सबसे पहली चीज जो उसकी जिंदगी में बहुत ही डियर थी, so the first thing in his life, wealth which he loved so much, वो दूसरों को देने के लिए तैयार हो गया। he was ready to give it to और others. बल्कि कहा कि अगर किसी से ना हक लिया है, And he even said, if I took something from others, यहाँ पर बड़ी हैरानकुन बात लिखी हुई है says something very beautiful कि here. अगर किसी से ना हक ले लिया है It says, if I have cheated anybody out of तो anything, उसको चुगना अदा करता I will हूँ। pay back 4 times. वाह, यानी देखे कि उसने 100 रुपया लिया है तो अब वो 500 रुपया देने के लिए तैयार है। So if he took back $100, he will give back 500. क्या ये अजीब बात नहीं है? Isn't that a wonderful thing? तो ज़कई से ही हम ये बात सीख लें So we should learn this कि from अगर Zacchaeus. खुश रहना है If you want to stay happy, तो अपने आप को हल्का करें, then make yourself light. अपने दौलत को भी दूसरों के साथ शेयर Share करें। your wealth with others. देना जो है ये आपके लिए खुशी का बाइस बनता है। Giving is a source of happiness. और खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि देना जो है वो लेने से ज्यादा मुबारक है। Jesus said giving is more better than receiving. सो याद रखें कि देने से आप खुश होते हैं। So by giving you will become happy. आपके अंदर अजीब सी खुशी आती You है will receive different joy. जब आप अपनी बरकत को दूसरों के साथ शेयर करते When you हैं। share your blessings with आप others, अपनी कीमती चीज दूसरों के साथ you शेयर give your करते हैं। precious items to others. ये बड़ी अजीब सी बात It's a है, very different thing. लेकिन ये आपके अंदर एक अजीब खुशी लेकर आती And है। it brings different type of joy. अगर आप तजुर्बा करना चाहते If you want to हैं experience this, किसी जरूरतमंद की बड़ी खामोशी के साथ, then go up to someone who's very needy उसकी बड़ी खामोशी के साथ मदद कर दें and very quietly help them out. और तस्वीर उतार कर फेसबुक पर ना लगा दें, And don't take a photo and put it on Facebook. बल्कि खामोशी के साथ बाइबल में लिखा है कि अगर तेरा दाहिना हाथ देता है तो बाएं को पता ना चले। The Bible says if your right hand does something, don't let your left hand know ऐसा ना about हो कि आप एक कुर्ता दे रहे हो और साथ में तस्वीर भी उतर रही हो। it. Not that you give someone a garment and you're taking photo of it. तो अगर आप हकीकी खुशी हासिल करना So if चाहते you हैं, want to receive eternal joy, हेल्प करें ज़रूरतमंदों की और जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी मदद करें। help those in need. और वो लोग जो वाकई आपकी मदद के हकदार हैं। And those who truly need your help. हो सकता है आपके पड़ोस में कोई किसी को आपकी मदद की Maybe जरूरत है। your neighbor needs help. हो सकता है आपके बहन भाइयों में से किसी को आपकी Maybe जरूरत someone, maybe your brothers and है। हो sisters. सकता है आपके कजन्स में से किसी को आपकी Maybe your जरूरत है। cousins need help. हो सकता है आपके कोलीग्स जो हैं आपके साथ काम करते हैं उनको Or मदद your की जरूरत co-workers है, and colleagues need लेकिन help. खामोशी से करें But do it quietly. और आगे बेल ना बजाएं। And don't hit the आगे bell. अपना मोबाइल के कैमरे की फ्लैश ना मारें Don't take photos with और you. फेसबुक पर शेयर ना And don't put it करें, on Facebook. बल्कि खुदा और आपके दरमियान में हो। Let it be between you and God. और फिर होगा क्या? And what will happen then? आपके अंदर से खुशी बहना शुरू The करेगी rivers of joy will flow out और of you. बहुत अजीब शादमानी A different आएगी। type of happiness. आपको अजीब सी तसल्ली भी And you will मिलेगी, receive satisfaction. आपको खुशी भी मिलेगी You will receive joy. और आपके अंदर ऐसे खूबसूरत जज्बात पैदा And you होंगे, will have these different emotions inside you. ऐसा जोय आपकी स्पिरिट के A अंदर different आएगा type of joy. कि आपके पास अदा करने के लिए उसको उनको एक्सप्लेन करने के लिए अल्फाज नहीं That होंगे। you won't have words to explain. और याद रखें पहली बात हमने सीखी, मुआफ करने से हमें खुशी मिलती So है the first thing we learned was to forgive others. और दूसरी बात हमने सीखी, देने से भी खुशी मिलती And है। second, we learned by giving you become हर happy. वक्त यूं ना ही रखें, Don't always receive. हर वक्त यूं ही ना हाथ Don't रखें, always do this. बल्कि यूं भी करें, But always do this. बल्कि यूं करने से यूं करना बाइबल कहती है ज्यादा बेहतर है, Turn from this to this. क्योंकि आप यूं उसी वक्त करेंगे जब आप बरकत का बायस है। Because you only do this when you're a source of blessing for अब others. देखिए खुदा ने तो हमसे कभी कुछ नहीं मांगा, God never asked anything खुदा from us. हमेशा देता ही He है। always gives. अगर आप देना शुरू करेंगे If you start to give, तो आप जमीन पर खुदा का सोर्स देने वाला बन then जाएंगे you become a source of blessing of God. और खुदा आपको देना शुरू करेगा, And God will give you क्योंकि आप दे रहे हैं because now you're giving और to खुदा others. ने देना ही देना है दुनिया को। God will always give. खुदा ने हमेशा बरकत देनी है He will लोगों always को। bless people. अगर आप बरकत देना शुरू कर देंगे If you start to bless तो others, खुदा की बरकत आपकी तरफ फ्लो करना शुरू then करेगी the blessing of God will come और to you आपसे वो बरकत आगे जाना and शुरू it flows करेगी through you to और आप others. भी बाबरकत होंगे So you are blessed और आपके इर्द गिर्द जो लोग होंगे वो भी and those बाबरकत around you होंगे। are also तो blessed. इसलिए आप खुदा का सोर्स बन जाएं दूसरों को So देने के become लिए। a source of blessing.
तो इसलिए देना भी बड़ा खुशी का बाइस बनता है। So giving is very और important. इसको एक अपनी हैबिट बना ले, Make this a habit. माफ करना अपनी हैबिट बना ले, Make forgiving a habit और देना अपनी हैबिट बना and दे, giving a habit. और ये आपको एक अजीब खुशी देगी। And you will have true happiness. आमीन। Amen. कभी आप जरा सोचिए कि आपके घर में अचानक ही कोई मेहमान आ गया है, Imagine for a second a guest comes to your और house आपका कोई दोस्त आ गया or है, a friend comes to your और house आप खाना खाने लगे हैं, and you're about to eat food और आपको बड़ी भूख लगी है, and you're very hungry और अनफॉर्चुनेटली रोटी भी एक ही है, and there's only one bread और आप उसको देखकर मुस्कुराते हैं, and you look at your friend और and you आप smile आधी रोटी करते हैं, and then you rip the bread in और half अपनी करी में से भी आधी करी उसको देते and you हैं, give half of your food to और him आप खुशी खुशी दोनों खाते हैं। and both of you eat happily. यकीन करें ऐसी खुशी शादमानी आपको मिलेगी, And trust me, you will receive this type of happiness. आप बयान नहीं कर सकेंगे, You won't be able to explain आपके it. पास अल्फाज नहीं होंगे, You won't have words for it. लेकिन वो खुशी आपके चेहरे से, But that happiness from your face, आपकी आंखों से through your eyes, वो नजर आएगी। people will see it. सो हमने दो बातें सीखी, माफ करने से खुशी So मिलती we है, learned two things. First, forgiving, और दूसरी बात हमने सीखी देने से खुशी and मिलती है। secondly, by giving. क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। Because God so loved the world that He gave His only Son. देखिए खुदा हमसे कितना प्यार करता Look how है much God कि loves उसने us. अपना इकलौता बेटा ही He बख्श gave दिया us है। His only Son. ये इस औलाद से बढ़कर कीमती चीज क्या है, What's more important than your offspring? और खुदा से सीखें, So learn from the Lord. तो हमें देने वाला बनना चाहिए। Be a person of और giving. एक और आयत खुदा के कलाम में से एक और हम देखेंगे, Let's look at पहला another. करंथियों उसका 13वां बाब। 1 Corinthians chapter 13. मैं कहता हूँ ये तो हम मसीहों का दुआए रुबानी बन जानी I चाहिए। think this should be the Lord's prayer for us. और उसकी छठी आयत में लिखा है, And in verse 6 it says, और बल्कि ये सारा चैप्टर ही जो है वो इसी से है मुतल्लक है, and this whole chapter relates to this. लेकिन मैं पहली चंद आयत पढ़ता I will हूँ। read the first few verses. अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मोहब्बत न रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती जांच हूँ। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं। आमीन। मैंने पहली 3 आयत आपके लिए पढ़ी हैं। So in the first 3 verses we read, if I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast but do not have love, I gain nothing. आमीन। Amen. आप देखें कलाम की इन आयात के अंदर So in these verses of the Bible, ये रेवोल्यूशन है, ये These are रूह revelations. कुदस ने रेवोल्यूशन चर्च को दिया the है। Holy Spirit gave these revelations to the church. और यहाँ पर रूह कुदस ने कितनी खूबसूरत बातें बताई हैं And these are so beautiful कि things. आप बड़ा मर्द ईमान हैं That you are the man of faith, और आप पहाड़ को हुक्म दें ईमान से उखड़ जाओ और वो जाकर समंदर में गिर जाए। that you can command mountains and they move places. और लिखा है कि अगर वो मर्द ईमान, So if that man of faith, तो लिखा है कि अगर वो मोहब्बत नहीं रखता तो वो कुछ भी नहीं है। but if he doesn't have love, he's nothing. और फिर लिखा है कि अगर मैं अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं, And if I give all my possessions to the poor, लेकिन अगर मैं मोहब्बत नहीं रखता तो मैं कुछ भी नहीं। but if I don't have love, I'm nothing. यानी इसका मतलब है जो मोहब्बत के साथ नहीं है वो गुनाह है। So anything which is without love is a sin. तो इसलिए हमें जो भी काम करना है वो मोहब्बत के साथ करना है। So whatever we do, we should do it with love. और खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ, Jesus said to his disciples, I give you a new जैसे commandment. मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी आपस में मोहब्बत रखो। Like I loved you, love each other. और फिर खुदा यीशु मसीह ने कहा अगर तुम आपस में मोहब्बत रखोगे And Jesus said, if you love each other, तो इससे सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। then everyone will know that you are my disciples. तो जो खुदा यीशु मसीह के शागिर्द हैं So the disciples of Jesus, वो उनकी निशानी क्या है? what's their how do you recognize them? दे आर लविंग पीपल। वो एक दूसरे से प्यार करते वो बहुत ज्यादा प्यार करने हैं. They वाले love each हैं। other. तो हमें क्या करना है? So what should we do? हमें एक दूसरे से प्यार करना We है। should love each other. और इससे क्या होगा? And what will happen? इससे आपके अंदर खुशी आएगी। You will receive happiness inside. अगर मैं इमसिया को गुस्से से मारूंगा And if he punched me,
तो मैं खुशी से तो इसका इजहार मेरे से नहीं हो रहा, He's not happy, तो इसका मतलब कि मैं गुस्से का इजहार कर रहा meaning he's हूँ। angry. लेकिन जब मैं बहुत खुश हूँ इमसिया से, But when he's very happy तो with me, मैं इससे गले मिलूंगा, इससे मोहब्बत का इजहार करूंगा। then he will hug me. तो ये मोहब्बत जो है ये खुशी का इजहार है। So this happiness, love is a source of सो happiness. अगर आप खुश रहना चाहते हैं, So if you want to stay happy, अगरचे आप बड़े डिस्टर्ब हैं, you might be very disturbed. लेकिन फिर भी इन जज्बात के अंदर भी, इस हालत के अंदर भी But even in this emotion, आप मोहब्बत का इजहार करें show love to others. और आपके अंदर खुशी आना शुरू हो And you will जाएगी। receive happiness. मोहब्बत का इजहार करने से खुशी आती है, By showing love, you receive happiness. और इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने हमें कहा That's why Jesus said to कि us, अगर तुम आपस में मोहब्बत रखोगे if you love each other, तो इससे सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। then everyone will know that you are my disciples. ये जो चैप्टर है पहला करंथियों 13वां बाब, This chapter of 1 Corinthians, chapter 13. लेकिन अगर हम 12वें बाब की आखिरी आयत को पढ़ें इस चैप्टर के शुरू होने से पहले, But if we go back to chapter 12 and read the last few verses, यहाँ पर जो इसकी आखिरी आयत है वर्स 31 12वें बाब की, वहाँ पे लिखा है तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरजू रखो, लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। it says, now eagerly desire the greater gifts, and yet I will show you the most excellent way. और यहाँ पे पालूस कह रहा है कि जो कलीसिया है, जो ईमानदार है, कि नेमतों की आरजू रखो। So Apostle Paul is saying to the church to have desires for the gifts of Holy लेकिन वो Spirit. कह रहा है कि इससे भी बड़ा उम्दा तरीका मैं तुम्हें बताता But हूँ। he's saying that I will show you an even more excellent और way. वो क्या है, वो फिर ये 13वां बाब शुरू होता है, And that's where the chapter 13 starts. और कहा जाता है कि यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में कहा गया कि मोहब्बत रखो। And the whole chapter is on love. और देखिए जो पहली 3 आयत है उसमें लिखा है कि मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो, पहाड़ों को हटा दूं। The first few verses of chapter 13 says that even if my faith is very pure, लेकिन मैं मोहब्बत नहीं रखता But तो मैं कुछ भी नहीं। if I don't have love, I'm nothing. मैं अपना सारा माल गरीबों को दे देता हूँ, लेकिन मोहब्बत नहीं रखता तो मैं कुछ भी If नहीं। I give all my possessions to the poor, but I don't love, एक ईमानदार वो सारी रूल कुदस की नेमतों में इस्तेमाल होता the है, believer has all the gifts of the Holy Spirit, लेकिन उसकी जिंदगी से कोई मोहब्बत का इजहार नहीं होता। but he doesn't show love. तो वो पालूस क्या कहता है कि फिर मैं कुछ भी नहीं। Then Apostle Paul is saying you're nothing. तो याद रखें कि मोहब्बत एक ऐसा हमारा अमल है, So love is such an act ये बड़ी बड़ी रूल कुदस की नेमतों से भी बड़ा है, that it's even greater than some of the और gifts. ये हमें अजीब खुशी देता And है। it brings you happiness. याद रखिए आज दुनिया में नफरत बहुत है, There's too much hate in today's बहुत world, ज्यादा लोग नफरत करने Too वाले much आपके hate गिर्द going on. गिर्द, लेकिन बहुत कम लोग मोहब्बत करने but वाले very हैं। few people love. दुनिया में आज मोहब्बत करने वाले लोगों की शॉर्टेज है। There's a shortage of people who love. नफरत करने वाले तो हर जगह पर There's मिलेंगे too many आपको, people who hate each हर other. तरफ नफरत और गुस्सा ही पाया You जा will रहा है, find anger, Hard- hate everywhere. हर तरफ गिले शिकवे ही पाए You जा रहे will हैं, find disturbances, arguments everywhere. लेकिन मोहब्बत करने वाले कम हैं। But there are very few who love. खुदा यीशु ने कहा अगर तुम आपस में मोहब्बत रखोगे इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे Jesus शागिर्द हो। said, by loving each other, that's how people will know you're my और देखिए disciples. खुदा के कलाम में लिखा है मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है, And love, it puts a cover on और many bad मोहब्बत things. गुनाह को ढांप देती And है। it covers sin. लेकिन जब नफरत होती है But when you hate, तो हम दूसरों को बुराइयां बताते हैं उसकी, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा किया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। then you share the bad habits with others. लेकिन जब आप मोहब्बत करते हैं But when you love, तो बाइबल कहती है मोहब्बत गुनाहों को ढांप लेती then you है। put a covering on तो them. हम गुनाहों को ढांप लेते So we हैं, cover the हम bad. दूसरों को बताते नहीं हैं, We don't share it with क्योंकि others हम उससे प्यार because करते we love हैं। them. तो मोहब्बत हमारे लिए खुशी का सोर्स है। So love is a source of happiness. सो अगर आप खुश रहना चाहते हैं, So if you want to stay happy, लव एवरीवन, love everyone. और यही खुदा यीशु मसीह का हुक्म है। And that's the command of Jesus. खुदा यीशु ने कहा मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ। Jesus said, I give you a new commandment. हालेलुया। Hallelujah. सो पहली बात हमने सीखी कौन सी चीज खुशी का बाइस बनती है? So first thing what we learn is a source of कि happiness. माफ करना हमें बड़ी खुशी देता है, Forgive others. और फिर देना हमारे लिए खुशी का बाइस बनता Then है, giving. और फिर मोहब्बत करना खुशी का बाइस बनता And है। then loving. तो अब एक और हम कलाम में से देखेंगे जो खुशी का बाइस बनती है चीज। Then let's look at the fourth thing.
और वो हम देखेंगे सिर्फ हम ज़बूर 119 के अंदर रहेंगे। And let's go into Psalms chapter 119. और यहाँ पर खुदाम के कलाम में से पहले हम वर्स 14 को देखेंगे। Let's read verse 14 first. और यहाँ पर खुदाम के कलाम में लिखा है, It says here, और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, पहले हम इसको पढ़ेंगे। मुझे तेरी शहादतों की राह से ऐसी शादमानी हुई जैसे हर तरह की दौलत से होती है। it says, I rejoice in following your statutes as one rejoices in great riches. यानी दाऊद खुदा के कलाम को बयान करते हुए बता रहा है कि खुदावंद जो तेरा कलाम है, दुनिया में जितनी दौलत है, दौलत दाऊद से बढ़कर किसके पास दौलत होगी? And who had more riches than David, but he's saying that it's greater than riches. और वो जानता है कि उतनी दौलतमंद होने के बावजूद वो शख्स ये कह रहा है कि तेरा कलाम दौलत से ज्यादा खुशी देता है। And even after having all the riches, David is saying that your word is greater than. आप जरा सोचे, जब आप किसी परेशानी में बैठे हों Think back if you are disturbed by something, और आप मैन ऑफ गॉड हैं, but you're a man of God, और अचानक ही कलाम का एक मकाशवा आपके अंदर खुल जाता है। and then a revelation comes inside you. और जब भी मकाशवे आपके अंदर आते हैं, And whenever these revelations come in you, यकीन करे ऐसे जैसे समंदर के अंदर कोई लहर नहीं आती, it's like a big wave in the ocean. उसी तरह एक खुशी की लहर अंदर It's आती like है। a wave of happiness inside आपके you. अंदर शादमानी का दरिया उछलना शुरू And करता है। a river of joy comes inside you. तो वो उन हालात के अंदर, उस कंडीशन के ऊपर, हालत के ऊपर, हालात पर वो एक छोटा सा मकाशफा गालिब आ जाता है। So in all of those big waves, a small revelation overcomes them all. तो दाऊद कहता है, खुदावन तेरा जो कलाम है So David is saying, Lord, your word हर तरह की दौलत से ज्यादा बेहतर is है। greater than every type of wealth. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. दुआ करें खुदा कलाम के मुकाशफे आपके अंदर खुला करे, Pray that the Lord will open these revelations क्योंकि in you. ये कलाम का खुलना आपके अंदर खुशी का बायस बनेगा। Because this word will be a source of happiness for आमीन। you. एक और आयत इसी ज़बूर में हम 35वीं आयत को Let's देखेंगे, look at another verse. और यहाँ पर लिखा है 35वीं आयत में, मुझे अपने फरमान की राह पर चला क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। हालेलुया। 35 It says, direct me in the path of your commands, for there I find delight. हालेलुया। कहता है देयर आई फाइंड डिलाइट, मुझे उसी में खुशी मिलती है। वो दौलतमंद शख्स है, हर तरह की चीजें उसके पास है, David is a rich man, he has every type of thing. लेकिन उन सारी चीजों से बढ़कर जो उसके लिए बड़ी ही खुशी का बायस है, But something that's more greater to him than his riches, और वो खुदा का कलाम and है। that's the word of God. और वो दुआ कर रहा है He's praying, और खुदा से कह रहा है, खुदा मुझे इसी राह पर, अपने कलाम की राह पर चला। and he's saying to God to only keep me on your path, ये आपके लिए खुशी का बायस because बनेगा। that's a source of happiness for you. कलाम आपके लिए खुशी लेकर आएगा। The word of God will bring happiness. आइए एक और आयत देखें खुदा उनके कलाम में से। Let's look at another thing. हम 92 आयत को देखें, वर्स 92 को। 92. अगर तेरी शरीयत मेरी खुशनुदी ना होती तो मैं अपनी मुसीबत में हलाक हो जाता। It says, if your law had not been my delight, I would have perished in my affliction. आमीन। देखिए दाऊद की जिंदगी में कितने बड़े बड़े गम आए। Look how many sad things happened in his life. जब भी हम दाऊद की लाइफ को पढ़ते हैं, Whenever we read about his life, यकीन करें बहुत बड़े बड़े मसाइल, पहाड़ मुसीबतों के दाऊद के ऊपर टूट पड़े। many different things of sorrow happened in his लेकिन life. आज दाऊद अपने ज़बूर में गवाही दे रहा है But David is giving a big testimony कि today खुदावन तेरा कलाम ही था जिसने इन हालात में मुझे खुशी दी। that Lord, it was your word that gave me happiness in this. याद रखे, दुखों के अंदर भी जो आपको खुशी देगा वो खुदा का कलाम है। Even in times of sorrow, only God's word will give you दुखों के happiness. अंदर एक कलाम ही रूल कदस आपके अंदर जिंदा कर दे, गम खुशी में बदल जाएगा। When the Holy Spirit brings about the word of God, your sorrows will turn into
into joy. हालेलुया। Hallelujah. दाऊद की तरह आप भी कहेंगे गम बड़े आए लेकिन तेरे कलाम की रोशनी में साया बन गए। Even like David, you will say many sorrows came, but all of them went away through your word. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सो आइए हम एक और आयत देखेंगे, वर्स 143, Let's look at verse 143वीं आयत है। 143. यहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा है, It says, मैं तकलीफ और अजाब में मुब्तला हूँ तो भी तेरे फरमान मेरी खुशनुदी हैं। it says, हालेलुया। trouble and distress have come upon me, but your commands give me delight. हाँ ईमानदारों, देखो कितनी खूबसूरत बात है। Such a beautiful thing. दाऊद कह रहा है कि दुख और मुसीबतें तो ऐसे जैसे उन्होंने मुझे घेरा हुआ He's है। saying almost as the troubles, they entangle me. ऐसा लगता है जैसे मुसीबतों के तूफान के अंदर मैं पड़ा हुआ Almost हूँ। as if I'm in the storms of the troubles. लेकिन ऐ खुदा, इन सारे हालात के अंदर भी But Lord, even in all these times, तेरा कलाम जो है वो मेरे लिए खुशी का बाइस है। your word was happiness. याद रखे कि जब खुदा का कलाम आपके अंदर होता है, Remember when the word of God is in you, आप तूफानों में भी नगमा सराई करते हैं। you will be happy even in the storms. आप मुसीबतों के अंदर, परेशानियों के अंदर से भी अंदर भी आपके चेहरे पर स्माइल होती Even है। in times of sorrow, you will have happiness on your face. क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम खुशी का बाइस बनता Why? है। Because this word of God is a source of तो happiness. इसलिए खुदा के कलाम पर नजर रखें। So keep your eyes on the word of God, दरवाजों की चौखटों पर कलाम लिख दें on your hinges of the doors, और खुदा के कलाम को अपने दिल में स्टोर कर लें। and store it in your heart. दाऊद कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया David है। says, Lord, I have put your word in my heart. अपने दिल के अंदर खुदा का कलाम रखें। Store the word of God in your अपने heart. बैग के अंदर बाइबल रख लें। Put God's word in your जब कभी bag. मौका मिले पढ़ना शुरू करें। Whenever you have time, क्योंकि read. दुखों के अंदर, मुसीबतों के अंदर, Because in times of trouble and sorrow, बुरे हालात के अंदर in distressing times, ये कलाम आपके लिए खुशी का बाइस बनेगा this word will be happiness for you. और ये उस सितारे की मानद बन जाएगा It will become like that star, जो सितारा मजूसियों ने पूरब के अंदर देखा था the star that Maggie saw, और वो उनको उस जगह पर लेकर आया जहां पर यीशु मसीह था। and it guides them towards और ये Jesus. कलाम भी आपको उसी जगह पर रखेगा जहां खुशी है। And this word will also keep you there where there's ये happiness. कलाम आपको रखेगा जहां शादमानी है। It will bring you there where there's joy. ये कलाम आपको बागे अदन के अंदर It रखेगा will take you into the garden of और Eden, ये कलाम आपको खुदा की प्रेजेंस में रखेगा। and in the presence of God. दाऊद कहता है मुझे सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तेरा कलाम David है। says that even, Lord, your word is more important than silver and तो gold. इसलिए याद रखे खुदा के कलाम के ऊपर नजर रखें So remember to keep your eyes on the word और of God, कलाम के ऊपर नजरें ना हटाएं and never take your eyes off क्योंकि it, ये खुशी का बाइस बनता because है। it's a source of सो happiness. आज हमने 4 चीजों को देखा। So today we learned 4 things. अगर आप इन पर अमल करें, If you act upon them, आपके अंदर शादमानी रहेगी, you will stay happy. आपके अंदर से बहती रहेगी, It will flow out of you, आपके किरदार से इसका खुशी का इजहार होगा, and we can see it through your personality. आपका रवैया दूसरों के साथ बेहतरीन होगा Your attitude with क्योंकि others will आप be हर different, स्पिरिट में एंजॉय कर because रहे you're हैं, enjoying in your क्योंकि spirit, आप शादमानी के अंदर because you're happy हैं, now, आप बहुत ही खुश and हैं, you're filled with joy, आपका दिल डांस करने को कर and रहा your है heart is dancing, और आप हर एक से अच्छे तरीके से पेश आएंगे। and you will be good with everyone. और आपको करना क्या है? 4 चीजें हमने देखी। So what you need to do? माफ करना, Firstly, forgive others. देना, Then give, मोहब्बत करना love others, और फिर कलाम खुदा। and finally the word of God. अगर हम इन 4 चीजों पर अमल करें, If you act on these 4 things, खुशी शादमानी आपके अंदर रहेगी। then happiness will be inside you. आप बुरे से बुरे हालात में भी मुस्कुराएंगे। Even in the worst times, you will smile. गॉड ब्लेस यू ऑल। God bless you all. और मेरी दुआ है कि ये वीक बाबरकत हो And आपके I लिए। pray blessing for this week. For आइए you. हम दुआ करते Let's pray. हैं। आसमानी बाप, हम तेरा बड़ा शुक्र अदा करते हैं। Dear Heavenly Father, we thank you. हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। Our heart is filled with joy. तेरा कलाम हमेशा खुशी का बाइस बना है। Your word always brings happiness. तेरे कलाम ने हमेशा अच्छी नसीहत की है। It always gives us the true guidance, तेरा कलाम हमेशा जिंदगी से भरा है। and is filled with life. और आज है खुदा, जिंदगी की बातें तूने हमारे साथ शेयर की हैं। And today you shared this life
acts with us. खुदावंद हम इसके लिए तेरे And शुक्रगुजार we हैं thank you for it. और मैं तेरा खादम होता हुआ And as your man of God, मैं इस वक्त जितने लोग हमें वॉच कर रहे हैं, everyone who's watching us right जो now, भी इनकी जरूरत है, whatever their need जो is, दरखास्तें हमें मिली हैं and the खुदा, prayer requests we have उन received, सारी दरखास्तों को तेरे फजल के we, तख्त के we सामने bring them लाते all to हैं your throne. और यीशु के नाम से बाप And in the name of हम Jesus, इनके लिए बरकत चाहते we हैं, pray blessing जो for them. बीमार हैं यीशु के नाम से शिफा पा All जाएं, the sick be healed in जो Jesus' दुखों name. और मुसीबतों के अंदर हैं, Those who are in distressing उनके ये times, दुखों के पहाड़ मैदान बन these जाएं, troubling mountains be moved. और जो खानदानी प्रॉब्लम्स And हैं those who have family यीशु issues, के नाम से जाती in the रहें, name of Jesus be और gone. ए खुदा तेरी शादमानी इनके अंदर And आए, Lord, your joy may और come जो in भी them. इनके मसले हैं खुदा, Whatever the issues are, और खुदा तू इनसे वाकिफ है, you know them. मैं तेरा खादम होता हुआ As your man of God, यीशु के नाम से इन्हें हल होने का in हुक्म the name देता of Jesus, I हूँ और command दुआ them to करता solve. हूँ तेरा आसमान इनके लिए खुला And may रहे your heaven be open for them. यीशु के नाम In से, the name of Jesus. आमीन। Amen. आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ, दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ, और बिलखुसूस खुदा की प्यारी चुनीदा कौम बनी इसराइल के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।